सध्या बीड लोकसभेची निवडणूक सुरू आहे. या निवडणुकीमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षासोबत अंबेजोगाई येथे टिपू सुलतान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख सादिक हेही या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या वतीनेही उमेदवार उभा केलेला आहे. या पक्षाची काय भूमिका आहे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आहेत सादिक शेख यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. शेख साहेब, आपले पहिल्यांदा मराठवाडा दर्पण न्यूज चैनल स्वागत है. मेरा पहला सवाल है कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के लिए कितने कैंडिडेट आपने खड़े किया? एक्चुअली हमारे जो पार्टी की तरफ से है 4 कैंडिडेट अभी नॉमिनेशन दाखिल करे. एक तो बीड लोकसभा से, धारवाड़ कर्नाटक, बागलकोट कर्नाटक और एक चेन्नई तमिलनाडु से, चेन्नई सेंट्रल. 4 कैंडिडेट हमने नॉमिनेशन दाखिल किए. आपने 4 कैंडिडेट किए थे. मराठवाड़ा के अंदर सिर्फ बीड के लिए आपने कैंडिडेट खड़े किए. मराठवाड़े में 8 के 8 कैंडिडेट रेडी थे पार्टी से लड़ने के लिए, मगर हम जो है सिर्फ बीड लोकसभा लड़ने में इच्छुक थे. औरंगाबाद से ऑलरेडी 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो टिकट मांग रहे थे, मगर कैसा है महाराष्ट्र में एक ही ऐसा है जो माइनॉरिटी की आवाज़ खासदार उठाता है, वो इम्तियाज़ जलील MIM की. उसके खिलाफ हम मुनासिब नहीं समझेंगे कि कैंडिडेट दें. आपने जो 4 कैंडिडेट खड़ा किए कहाँ के, कौन से मतदार संघ के? बीड एक, बागलकोट कर्नाटक, धारवाड़ और चेन्नई सेंट्रल. 4 कैंडिडेट है. अभी आगे देखेंगे, दिल्ली से भी कुछ लोग बोल रहे नॉमिनेशन दाखिल करना है, और वाराणसी से भी बोल रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मगर अभी फाइनल नहीं हुई. नेशनल टीम की अभी तक मीटिंग कुछ ऐसा फाइनल नहीं हुई कि कैंडिडेट लड़ाना है कि नहीं लड़ाना. आपके पार्टी की तरफ जिन लोगों ने उम्मीदवारी के लिए अप्लाई किए, ऐसे कोई हीरोइन या कोई ऐसे नामचीन कोई शख्सियत ऐसे है, आप बता सकते हैं? एक्चुअली कैसा है, हैदराबाद से जैसा असद ओवैसी जो है लोकसभा मेंबर है, वहाँ से सलीम भाई बोल के एक मूवी डायरेक्टर है, वो टिकट मांग रहे थे. जैसे मैंने आपको बताया, जैसा महाराष्ट्र में एक ही ऐसे जो माइनॉरिटी की आवाज़ बुलंद करते, मुस्लिम की आवाज़, इम्तियाज़ जलील साहब, अदर की भी करते हैं, मगर एक ही खासदार है महाराष्ट्र में. वैसा तेलंगाना में भी एक ही खासदार है मुस्लिम. उसके खिलाफ कैंडिडेट लड़ाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने हैदराबाद से भी कैंसिल किया. ठीक है, आप देश की बात तो ठीक है. आज हमने आपको बीड ज़िले के ज़िमन में आपको हमने बुलाया है, तो हमारा सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बीड ज़िले के अंदर अगर ज़्यादा मुस्लिम अगर उम्मीदवार है तो जो सेकुलर वोट है उसके अंदर बंटवारा होगा, ऐसा आपको नहीं लगता? सेक्युलरिज्म बचा कहाँ है अभी? आप देखिए, अंबेजोगाई की बात लेते हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया. आज कांग्रेस जो आज सत्ता में है वो किसके साथ है? अजीत पवार साहब के साथ. अजीत पवार किसके साथ? बीजेपी के साथ. तो जैसे ही हम जो वोट करें मुस्लिम, जो सेक्युलरिज्म बचाने के लिए वोट अंबेजोगाई में किए या महाराष्ट्र में किए, आज वो बीजेपी में. और रही बात अभी जो राष्ट्रवादी के कैंडिडेट है, ये कब तक राष्ट्रवादी में रहेंगे उसकी भी गारंटी नहीं. चलो उनकी गारंटी रहती भी है, तो राष्ट्रवादी पक्ष कब तक इंडिया अलायंस में रहेगा उसकी गारंटी नहीं. अगर नेशनल सेंट्रल लेवल पे बीजेपी को 7-8 लोकसभा मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं गारंटी के साथ बोलता कि ये राष्ट्रवादी जो है सबसे पहले बीजेपी को समर्थन देंगे. तो वोट हमारा ऐसे भी वेस्ट है. और अगर आपका जो कैंडिडेट है राष्ट्रवादी का, ये डम्मी कैंडिडेट है. अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राष्ट्रवादी को देना होता था तो मेटे मैडम को उन्होंने टिकट देते थे और मेटे मैडम वन साइड चुन के आते थे. ये मेरा मानना है. हो सकता आप कुछ अलग सोचते होंगे. पब्लिक की जो है डिमांड वो मेटे मैडम थी राष्ट्रवादी, मगर ये जो है डम्मी कैंडिडेट दे के हराना ही है, ऐसे भी बीजेपी को जिताना ये सोच के दिए, इसलिए हम लड़ रहे बीड लोकसभा. जो कल जो और नॉमिनेशन जो फाइनल हुए हैं उसके अंदर 16 कैंडिडेट ऐसे हैं मुस्लिम के, तो आपको लगता है ये इसका बेनिफिट बीजेपी के जो कैंडिडेट है पंकज ताई को मिलेगा? मैं बता चुका हूँ आपको, दोनों भी कैंडिडेट बीजेपी के. हर जगह देखेंगे अपन, जैसा जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी चुन के आई और उनके विरोध में बीजेपी थी,
राष्ट्रवादी चुन के आई या बीजेपी चुन के आई, एक ही बात हो गई, दोनों भी सत्ता में है आज महाराष्ट्र में। तो क्यों कौन बीजेपी है कौन पहचान नहीं सकते आज, कौन किसके साथ है। आप आज अगर मुसलमानों ने वोट दिए थे लास्ट 5 साल पहले, बजरंग सोनवणे साहब को जो है सबने वोट दिया मुस्लिम ने, उसके बाद 5 साल में कभी कहीं आपने देखे क्या उनको कोई सोशल प्रोग्राम में या कुछ अच्छा प्रोग्राम मुस्लिम का कुछ, या अभी भी इलेक्शन चालू है, कैंपेनिंग चालू, उसमें आप देख रहे क्या। तो ये कुछ भी नहीं है। कौन आज 16 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आप बता रहे, ये उनका संवैधानिक अधिकार है लड़ने का, उन्होंने उनके मन पे लड़ रहे जैसे भी है, उसको अपन कुछ बदल नहीं सकते। हमारी भी टीपू सुल्तान पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हमको लड़ना ज़रूरी है। आपको ऐसा बीड जिले के अंदर आपके पार्टी का कैंडिडेट चुन के आएगा, ऐसे आपको उम्मीद है? ज़रूर चुन के आएंगा। अभी कैसा है, ये दोनों वैसे भी डिवाइड होने वाले वोट, हो सकता है हमारी सीट विन हो जाए, और नहीं भी हो तो हमारा काम है लड़ना, हम लड़ेंगे। आज बहुत बड़े नेता जो है यूपी के बीएसपी के, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट इलेक्शन जो है आप खुद गिरो, सेकंड इलेक्शन किसी को गिराओ, और तीसरी बार चुन के आओ। ये काशीराम साहब ने कहा था, वो बात मुझे बहुत हद तक सही लगती है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अम्बेजोगाई प्रॉपर आप हैं, तो अम्बेजोगाई की सियासत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अम्बेजोगाई के अंदर क्या आपको लगता है? नहीं, वही बताया ना, अभी लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ आप जानते, राष्ट्रवादी की तरफ से कैंडिडेट थे और कांग्रेस की तरफ से एक कैंडिडेट थे। आज दोनों का ही, आप बताओ, आपको क्या पूरे अंबाजोगाई की जनता को पता है दोनों किसकी तरफ से। तो हमारा वोट जो वेस्ट हो रहा ना, आज दोनों साथ बीजेपी में, और वही लोग जब लास्ट टाइम हम विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े, उन्होंने हमको गाली देते थे कि बीजेपी के साथ मिला ले, आज वो खुद बीजेपी के साथ है। अभी उससे और ज़्यादा क्या बता सकते।